नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आज एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। सत्पुरुष की सेवा आसान नहीं है। सत्पुरुष की निस्वार्थ सेवा करना आसान नहीं है। जब भी कोई भक्त के भीतर सेवा का भाव आता है, तो वह भाव पहले तो सकाम ही होता है और भीतर कोई ना कोई सूक्ष्म कामना छिपी ही रहती है। परंतु कहीं भक्त के हृदय में सत्पुरुष के प्रति दृढ़ प्रीति व अटल निश्चय आ जाए और भक्त स्वयं को पूर्ण काम समझकर सत्पुरुष की निष्काम सेवा करने का भाव रखकर सेवा करने लगे, तो सर्वप्रथम तो उसमें एक सात्विक अहंकार आ जाता है कि मेरे पुण्य इकट्ठे हुए हैं तो मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं इस सेवा के योग्य हूँ। और अनंत जन्मों के विकार, मान्यताएं, धारणाएं भक्त के रास्ते में रुकावट बन ही जाती हैं। स्वयं सत्पुरुष अपने इस निष्काम भक्त के रास्ते में विभिन्न विघ्न डालते हैं और भक्त की निष्काम भक्ति की परीक्षा लेते हैं। सोना अगर सच्चा है, भक्त अगर सच में सच्चा भक्त है, तो वह इन विघ्न बाधाओं से घबराएगा नहीं। अगर थोड़ा विचलित भी हुआ तो भी सत्पुरुष को छोड़कर जाएगा नहीं। परंतु अगर भक्ति परिपक्व नहीं है तो वह इन सब से घबराकर मार्ग भटक भी सकता है और सत्पुरुष को छोड़कर जाने का प्रयास भी कर सकता है। यह तो सत्पुरुष की ही कृपा और करुणा होती है कि वह भक्त की भक्ति को परिपक्व करने के लिए परीक्षा लेते हैं। एक सच्चे भक्त को भी सत्पुरुष पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं, उसके भीतर की सभी मान्यताओं व विकारों से मुक्ति कर देते हैं और फिर एक नया जन्म कर देते हैं ब्रह्म रूप करके भक्त को। परंतु भक्त को सदैव किसी भी फल के आशा किए बिना सत्पुरुष की सेवा करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि सत्पुरुष स्वयं करुणा करके सेवा दे रहे हैं। मेरी खुद की ऐसी कोई औकात नहीं है, कोई लायकात नहीं है और सदैव कृतज्ञता से भरकर सत्पुरुष की दी हुई हर सेवा को शुद्ध भाव से करना चाहिए, ना कि किसी फल की प्राप्ति के भाव से। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्पुरुष की सेवा करना आसान नहीं है, क्योंकि पग पग पर परीक्षाएं हैं। पग पग पर सत्पुरुष आपको पूरी तरह हिला देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो आपको एक दिव्य मूर्ति का रूप देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।